उपशम प्रकरण। प्रहलाद को भगवान द्वारा वर प्राप्ति। बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रहलाद देख लो आसुरी जाति का है, लेकिन प्रहलाद ने कितनी भक्ति करके भगवान को भी खुश कर लिया। भगवान द्वारा वर की प्राप्ति। प्रहलाद का आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करना, कि प्रहलाद आत्मचिंतन कर रहा है और परमात्मा का दर्शन होना, और उनका स्तवन करते हुए समाधिस्थ हो जाना। भगवान की महिमा गाते हुए समाधि लग गई। तत्पश्चात उसके बाद पाताल की अराजकता का वर्णन और भगवान विष्णु का प्रहलाद को समाधि से विरत करने का विचार। श्री भगवान ने कहा, दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद, तुम तो गुणों के आकर हो, अतः जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति के लिए तुम पुनः अपना अभीष्ट वर मांग लो। जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति के लिए भगवान करे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तुम मेरे से वर मांगो। प्रहलाद बोले, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान होकर उनके इच्छानुसार फल प्रदान करने वाले हैं। अतः विभो, आप जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समझते हो वही मुझे देने की कृपा कीजिए। सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक तुम्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम संपूर्ण संशयों की पूर्णतया शांति तथा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप फल के लिए विचार परायण बने रहो, कि उन्हीं के लिए विचार करते रहो। जब तक तुम्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक ईश्वर के लिए तुम विचार परायण करते रहो, और तुम्हारे सारे संशय जब तक पूर्ण शांत नहीं हो जाए, एक भी संशय है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन दैत्य राज प्रहलाद से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उन विष्णु देव के अंतर्हित हो जाने पर प्रहलाद ने पूजा के अंत में मणि रत्नों से सुशोभित पुष्पांजलि समर्पित की। उस समय उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। वे एक श्रेष्ठ आसन पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और स्तोत्र पाठ करते समय अपने हृदय में यो विचार करने लगे कि आवागमन रूपी संसार का निवारण करने वाले भगवान ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है कि तुम विवेक विचार संयुक्त हो। अतः अब मैं अपने अंतःकरण में आत्म विचार करने में तत्पर होता हूँ। वृक्ष तृण और पर्वतों से युक्त यह जगत तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि जो बाह्य और अत्यंत जड़ है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। अचेतन शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह असत होता हुआ भी प्रकट जड़ होने के कारण बोलने में असमर्थ, प्राणवायुओं द्वारा अपने संचरण काल में ही परिचालित और अल्प काल में ही विनष्ट होने वाला है। मैं तो केवल वह शुद्ध चेतन ही हूँ जो ममताहीन मनन रूप मन के व्यापार से शून्य, शांत, पांचों इंद्रियों भ्रमों से रहित और माया के संबंध से हीन हूँ। कि जब प्राणी आत्मचिंतन करता है तो इसमें बताया है कि मैं तो केवल शुद्ध चेतन ही हूँ, ममताहीन मनन रूप मन के व्यापार से शून्य, शांत, पांचों इंद्रियों के भ्रमों से रहित और माया के संबंध से हीन हूँ, कि माया मुझे बंधन में बांध नहीं सकती। यह जो सबका प्रकाशक बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अखंड निर्मल और सत्ता मात्र है, वह जड़ दृश्य रहित शुद्ध चिन्मय आत्मस्वरूप ही मैं हूँ। अपने आप को वो चिंतन मनन कर रहा है, आत्मचिंतन। प्रहलाद वो क्या कह रहा है कि भगवान के अंतर्धान होने से वो अपने सिंहासन पर बैठा है पद्मासन लगाकर और भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहा है, और हृदय में विचार करने लगा कि आवागमन रूपी संसार का निवारण करने वाले भगवान ने मुझे उपदेश दिया है। भगवान एक बात बता दे तो उस बात का चिंतन मनन करना चाहिए, और यही हमारा क्या होना चाहिए, साधन। सबसे
पहले साधन भजन और भगवान की बातों का श्रवण, और श्रवण करने के बाद में उनका मनन, ये साधन होने चाहिए हमारे। तभी तो हम अंदर ही अंदर आत्मचिंतन करेंगे, तभी विचार शुद्ध होंगे। पर हमारे साधन क्या है? बाहर का स्थूल का सब कुछ साधन है हमारा, तो हमें अशांति देते हैं। ये तो चीज़ आएगी, इनके साधन के लिए तो हम सब कुछ पूरी ज़िंदगी लगा ही देते हैं, लेकिन जीवन अलौकिक बने इसके लिए तो अलौकिक चीज़ें अपनानी पड़ेगी ना। बात ये है। तो भगवान ने उपदेश दिया, प्रहलाद चिंतन कर रहा है, तुम विवेक विचार संयुक्त हो, कि तुम विवेक रखो और विवेक और विवेक के द्वारा विचार करोगे, उससे जुड़ जाओ। अतः अब मैं अपने अंतःकरण में आत्मविचार करने में तत्पर होता हूँ। अंतःकरण में आत्मविचार करने में तत्पर यानी तैयार होता हूँ। सत्संग में आकर हम भी तो ये अंदर ही अंदर आत्मविचार करते हैं ना, लेकिन ये झांकना और ये ताका झाकी वाला नहीं कर सकता आत्मचिंतन, वो तो दूसरों को ही देखता रह जाएगा। खुद को देखना, खुद को सजाना, खुद को संवारना, यही तो मनुष्य जीवन की योग्यता है। वृक्ष, तृण और पर्वतों से युक्त यह जगत तो मैं नहीं हूँ। अब वो आत्मचिंतन कर रहा है, आत्मविचार, तब वो सोच रहा है कि मैं न तो वृक्ष हूँ, न मैं तिनका हूँ, न मैं पर्वत से युक्त हूँ, और न जगत में मैं हूँ, जगत हूँ मैं, क्योंकि जो बाह्य और अत्यंत जड़ है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही तो ये पता चलता है ना, अचेतन शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। क्योंकि यह असत्य होता हुआ भी प्रकट जड़ होने के कारण बोलने में असमर्थ है। प्राणवायु द्वारा अपने संचरण काल में ही परिचालित और अल्प काल में विनष्ट होने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो मैं तो केवल शुद्ध चेतन हूँ, जो ममताहीन हूँ। स्थूल वस्तुओं से मुझे कोई ममता नहीं है। मनन रूप मन के व्यापार से शून्य। हमारा मन का व्यापार तो चलता रहता है, बहुत चलता है। शांत हूँ, पांचों इंद्रियों के भ्रमों से रहित हूँ और माया के संबंध से हीन हूँ। इंद्रियों को तो हमें कंट्रोल में करना आना चाहिए। यह जो सबका प्रकाशक, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अखंड, निर्मल और सत्ता मात्रा, वह जड़ दृश्य रहित शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप ही मैं हूँ। ये हम सब हैं, खाली एक प्रहलाद ही नहीं है, हम सब हैं, लेकिन हम विचार ही नहीं करते, अंदर अंतर्मुखी हो ही नहीं रहे हम। पता चलेगा फिर हमें कि मैं सबका प्रकाशक, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अखंड यानी खंड खंड नहीं हूँ, निर्मल हूँ, सत्ता मात्र मेरी है, यह जड़ दृश्य रहित शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप हूँ मैं। यह आत्मा जो सर्वव्यापक और विकल्प रहित चिन्मय बोध स्वरूप है, वह मैं हूँ। यह आत्मा ही जगत की स्थिति में निरंतर अनुभव में आने वाले समस्त पदार्थों का आदि कारण है, परंतु इस आत्मा का कोई कारण नहीं है। जैसे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा और देख करके कहा एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवाया, एक्सरे में आ गया कोई बीमारी आ गई भयंकर। डॉक्टर ने देखा और कह दिया तेरे तो बहुत बड़ी बीमारी है। अब क्या हुआ? बीमार हो गया वो। बीमारी नहीं है उसके, पर वो बीमार हो गया। हालत खराब, चारपाई पर से नहीं उठ रहा, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। ऐसे फिर कोई मिलने के लिए आता है, कहता है कि एक ही डॉक्टर के भरोसे मत रहो, वो सही नहीं है डॉक्टर। तो बोले एक्सरे मशीन थोड़ी खराब हो जाएगी। बोले क्या पता, डॉक्टर ने नहीं देखा हो, एक्सरे मशीन में भी कई बार गड़बड़ आ जाता है। एक बार अच्छे डॉक्टर को और दिखाओ। दूसरे डॉक्टर को और दिखाया, उसने एक्सरे भी नहीं करवाया और उसने देख के कह दिया कि तेरे कोई बीमारी नहीं है और 100 वर्ष में भी तो ये तेरे बीमारी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे दूँ लो पर्चे पे। अब एकदम बीमार,
एकदम ठीक, एकदम ठीक हो गया वो। ऐसे ही गुरु के उपदेश से सुनते सुनते एक दिन अचानक ही वो चीज़ मिल जाएगी और आप स्वयं स्थित स्वस्थ। लेकिन निरंतर अभ्यास तो करना पड़ेगा।